बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारे पास हमारे कोर्स पे से प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को डिस्कस किया जाएगा। आपकी आसानी के लिए मैंने एक ब्रीफ समरी यहाँ पे लिख दी है। प्रिपरेशन रिएक्शंस में से जो चीज़ हमारे कोर्स में शामिल है वो सिर्फ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइड शामिल है। इस डाई हेलाइड को हम आगे चल के दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। डाई हेलाइड दो तरह के होते हैं, एक को विसिनल डाई हेलाइड कहा जाता है और दूसरे को हम जेमिनल डाई हेलाइड कहेंगे। दोनों के लिए रिएक्शन किस तरह से लिखे जा सकते हैं यहाँ पे हम वन बाय वन ट्राई करेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन में सिर्फ यही टॉपिक है। इसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी है जिसको हम एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन का नाम भी देते हैं। ये क्या होगा इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बताई जाएगी और इसकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया जाएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देन कम्स टू हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हैं और इन एडिशन रिएक्शंस में हाइड्रोजिनेशन है, हेलोजिनेशन है, हाइड्रोहेलोजिनेशन है, हाइड्रेशन और ओजोनोलिसिस। बाकी आपको मालूम ही है हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन है। हाइड्रोहेलोजिनेशन में दोनों चीज़ें ऐड की जाएंगी, हाइड्रोजन भी और हेलोजन यानी HX हेलोजन एसिड। और हाइड्रेशन में वाटर की एडिशन है और ओजोनोलिसिस में हमारे पास बेटे ओजोन की एडिशन है। चलिए जी हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइड। ये रिएक्शन इससे पहले हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर अल्काइल हेलाइड सिंपल मोनो हेलाइड हमारे पास मौजूद थे। डाई हेलाइड हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए हमें सिर्फ अल्काइल हेलाइड की ज़रूरत होती है, हमें डाई हेलाइड की ज़रूरत नहीं है। डाई हेलाइड दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं बेटा विसिनल डाई हेलाइड। जो विसिनल डाई हेलाइड है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसमें आपके पास कोई से भी नेबरिंग कार्बन एट अ टाइम बॉन्ड बना रहे होते हैं हेलोजेंस के साथ। तो अगर बेटे आपके पास दो क्लोरीन हैं और दोनों साइड बाय साइड कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ऐसा डाई हेलाइड कहलाएगा विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड की रिएक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग एन अल्कोहलिक मिक्सचर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये बात हमने इससे पहले भी पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा फिर से गाइड कर देता हूँ कि जब अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है तो ये OH किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को पिक करता है। हाइड्रोजन एंड OH आपस में कंबाइन करके बना देते हैं वाटर H2O और इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है बिटवीन टू कार्बन्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रही है, लेकिन डबल बॉन्ड उसी वक्त बनेगा कि जब ऑपोजिट साइड से एक कार्बन क्लोरीन को रिमूव कर देगा। यानी ये वाला जो क्लोरीन है ये अपना बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इस पोटाशियम के साथ बनाएगा। एज अ रिजल्ट बेटे आपके पास प्रोडक्ट होगा पोटाशियम क्लोराइड। लेकिन इस सारे रिएक्शन में कार्बन और कार्बन के दरमियान किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यानी लेफ्ट साइड पे दो हाइड्रोजन बच जाएंगे, दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट साइड पे एक क्लोरीन बचेगा और साथ में एक हाइड्रोजन बच जाएगा। बनने वाला कंपाउंड भी एक अल्काइल हेलाइड ही है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। तो इसका एक बड़ा मशहूर नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये विनाइल क्लोराइड है। जी हाँ, ये वही विनाइल क्लोराइड है जिसे आप प्लास्टिक की फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं और इसका एक मशहूर पॉलीमर आपके पास PVC प्लास्टिक है जिसे आप पॉली विनाइल क्लोराइड का नाम देते हैं और ये हमारे पास अंडरग्राउंड सैनिटेशन पाइप्स के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में फर्दर क्या हो सकता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो सकती है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकती है जी, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। लेबॉर्ट्री में या हमारे मीडियम में ये रिएक्शन कंटिन्यूस है, ये रिएक्शन विदाउट एनी ब्रेक जो है वो चलता है। लेकिन अपनी आसानी के लिए ऑन पेपर हमने इस रिएक्शन को दो स्टेप्स के अंदर जो है वो स्प्लिट किया हुआ है। तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिमूव हो गया, दूसरे स्टेप में आपके पास बेटा अब अगेन यही रिएक्शन रिपीट किया जाएगा। अब की बार ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से क्लोरीन को रिमूव करना है, तो ये OH ग्रुप क्या करेगा, ये ऑपोजिटली अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर।
ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को और यहाँ से ये क्लोरीन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। रिजल्ट क्या बनेगा कि ये वाला क्लोरीन जो है ये अटैक कर लेगा किसके साथ, पोटेशियम के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, OH और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर फिर से क्या बना देंगे, वाटर यानी H2O। पोटेशियम और क्लोरीन ये फिर से क्या बना देंगे, पोटेशियम क्लोराइड। और अब की बार कार्बन लेफ्ट एंड राइट सिर्फ एक एक हाइड्रोजन के साथ रह गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। पहले क्या था, डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड लिख दिया, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड। बनने वाला कंपाउंड क्या है बेटे, ये है ईथाइन। तो ये जो डाई हेलाइड है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन पे एक एक क्लोरीन है, जिसका फार्मूला 1,2 डाइक्लोरोईथेन है, ये फाइनली कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ ईथाइन। अच्छा, दूसरी तरह का जो डाइहेलाइड होता है इसको नाम दिया जाता है जैमिनल डाइहेलाइड। बेटा जो जैमिनल डाइहेलाइड होते हैं ये आम तौर पर ऐसे डाइहेलाइड मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 अदद हैलोजेंस मौजूद तो होंगे, लेकिन बेटे ये दोनों हैलोजेंस क्या करते हैं, सिमिलर कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाते हैं। अगर एक ही कार्बन है और उस पर 2 क्लोरीन है, मैं डिफ्रेंशिएट ऐसे करता हूँ, ये एक डाइहेलाइड है जिसका फार्मूला है 1,2 डाइक्लोरोईथेन, लेकिन ये एक ऐसा डाइहेलाइड है जिसका फार्मूला है 1,1 डाइक्लोरोईथेन। यानी अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं तो ये 1,1 हो जाएगा, और अगर दोनों क्लोरीन साथ साथ हैं तो ये 1,2 हो जाएगा। अच्छा, अब 1,1 डाइक्लोरो वाला जो कंपाउंड है इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मिक्सचर में एक और रिएजेंट को, और ये जो रिएजेंट है ये लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। इसका कंपाउंड का नाम होगा NaNH2, और ये बेटे लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में -33 डिग्री सेंटीग्रेड या 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिएक्शन करेगा। ठीक है जी। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम अमाइड, इसको सोडामाइड भी बोलते हैं। ठीक है जी, NaNH2। इस NaNH2 का रोल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। इस केस में क्या होगा कि ये NH2 मॉलिक्यूल ऑपोजिटली किसी भी एक हाइड्रोजन को पिक करेगा, और उसको पिक करने से आपके पास क्या आ जाएगा, अमोनिया। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पर ये NH2 मॉलिक्यूल यहाँ से एक हाइड्रोजन पिक कर ले तो ये NH2 और हाइड्रोजन मिलके क्या बन जाएंगे, अमोनिया। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा सेंटर में और यहाँ से इस क्लोरीन को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो अगर बेटा ये क्लोरीन रिमूव होगा तो ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लेफ़्ट वाले कार्बन के पास क्या बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन, जबकि राइट वाले कार्बन पे क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, जिसमें यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन। यानी इस तरह विनाइल क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो पहला इंटरमीडिएट बनेगा वो विनाइल क्लोराइड बनेगा। और अगर इसी रिएक्शन की हम डबलिंग कर दें, ठीक है, तो डबलिंग में क्या होता है कि रिएक्टेंट के अगर 2 मोल्स इस्तेमाल कर लिए जाएं और एक अलग स्टेप लिखने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूं तो फाइनली हमारे पास इसी तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका फाइनल आंसर आपके पास इथाइन होगा। चलिए मैं ये थोड़ी सी स्पेस के अंदर जो है उसको समराइज़ करता हूँ। वो हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है। इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पर 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन है। ये फिर किससे बॉन्ड बनाना चाह रहा है, सोडियम अमाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 और अबाउट -34 डिग्री सेंटीग्रेड, -33-34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, यहाँ पर ये अमाइड फिर से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को पिक करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स कार्बन, और यहाँ से ये दूसरा क्लोरीन भी अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, और ये क्लोरीन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा। फिर से क्या बनेगा, फिर से आपके पास बेटा वही प्रोडक्ट है, एक तरफ आ जाएगा NH3, एक तरफ आ जाएगा NaCl। लेकिन अब की बार लेफ़्ट साइड पे कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 1 हाइड्रोजन, राइट साइड पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 1 हाइड्रोजन,
और ये इलेक्ट्रॉन जब सेंटर में जाएंगे तो डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। यानी फाइनली यू विल गेट अनदर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला आपके पास होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बेटा ये एक कंडीशन है, ये एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन की मदद से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये रिएक्शन इसलिए इतना ज़्यादा मैं इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह का एक रिएक्शन आप पहले मैट्रिक में भी याद कर चुके हैं और इस तरह का एक रिएक्शन आप इससे पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं इन द अल्कीन टॉपिक। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाला पोर्शन ख़त्म कर दें। चले जी, ये हो गया हमारा। अब है जी टर्मिनल हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ मेंट बाय टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, पहले तो इस बात का पता होना चाहिए हमें। हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू sp hybrid carbon atom in an alkyne molecule। ठीक है जी, sp हाइब्रिड कार्बन एटम की जो है वो ख़ास बात क्या होगी, अगर दो कार्बन्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास एक बॉन्ड होगा सिग्मा, एक बॉन्ड होगा पाई, दूसरा बॉन्ड भी होगा पाई। दो कार्बन एटम एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। इस स्ट्रक्चर की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है। 50% s कैरेक्टर का मतलब ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल कंसंट्रेट बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, और आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दो कार्बन्स के दरमियान इकट्ठा होगा उतना ही इन कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा होता चला जाएगा। दे बिकम स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इस हाइड्रोजन पे कंपैरेटिवली जो चार्ज आएगा वो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन हो तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Because of the 50% s character, high electronegativity, strong pulling effect of carbon, these two hydrogen will become positively charged। अब ये partial positive charges यहाँ पे hydrogens पे आ गए। इस partial positive charge के आने से जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा जो यहाँ कार्बन से बॉन्ड बना रहा है ये कहलाएगा टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी बात जो है वो क्लियर हो गई कि टर्मिनल हाइड्रोजन से क्या मुराद है। ये ऐसा हाइड्रोजन होता है जो किसी भी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो है या sp हाइब्रिड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरी टर्म है एसिडिटी। ये है ना एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। एसिडिटी का मतलब क्या है, पावर टू डोनेट H पॉजिटिव आयन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन बाय मेटल एटम इज टर्म्ड एज एसिडिटी। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में खुद से H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दे तो हम कहते हैं वो एसिडिक है, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसमेंट कर दे मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन की एज H पॉजिटिव आयन, तो बेटा जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं ये हाइड्रोजन बिहेव करते हैं एज एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेटे एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन से क्या मुराद हुई कि अगर हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन एटम मौजूद हों
तो इन हाइड्रोजन एटम्स को कोई भी रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर सकता है और इनकी जगह पर ख़ुद अपने आप को अटैच करके बॉन्ड बना सकता है। ये फिनोमेना कहलाएगा एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, असल में तो ये है ना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये जो एक मेथड है या फिनोमेना है, इट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम अल्कीन। अगर अल्काइन और अल्कीन को आपस में आइडेंटिफाई करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, तो इस डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये वाला रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और दूसरा तरीकाकार सेपरेशन रिएक्शन भी हो सकता है कि अगर गलती से इथीन एंड इथाइन एक ही सिलेंडर के अंदर मिक्स हो जाएं, दोनों गैसेस हैं, तो इथाइन को इथीन से कैसे सेपरेट किया जा सकता है, उस सेपरेशन के लिए भी आपके पास यही एक रिएक्शन है जिसको हम एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन का रिएक्शन कहते हैं। मिक्सचर क्या होगा जी आपके पास? पहले मैं जनरल रिएक्शन बता देता हूँ। जनरल रिएक्शन ये है कि अगर मेरे पास बेटे टर्मिनल अल्काइन हो, जैसा कि ये एक कंपाउंड है और इसमें दो तरफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये टर्मिनल अल्काइन है। और इस टर्मिनल अल्काइन को मैं सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर है -33 या -34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा कि ये जितने हाइड्रोजन हैं ये होंगे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और कार्बन क्या हो जाएंगे पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। यहाँ से अमाइड पे भी नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव इस मॉलिक्यूल में से किसी भी एक हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव आयन पिक कर लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। ये पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा कंप्लीट नेगेटिव, और ये नेगेटिव फिर क्या करेगा? इस पॉजिटिव सोडियम को यहाँ से अपने साथ अटैच कर लेगा। तो NH2 और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो बेटा ये बन जाएगा NH3, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आयोनिकली जो है सोडियम यहाँ कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है या कंपाउंड बना है, इसका नाम होगा सोडियम एसिटिलाइड। ये एसिटाइलिन से जो है वो आपके पास नाम बना है एसिटिलाइड। ये जो सोडियम एसिटिलाइड है, इट कैन आल्सो प्रोड्यूस वन मोर हाइड्रोजन, यानी ये अभी भी एसिडिक है, ये एक और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपके पास बेटा इस रिएक्शन को दोबारा से लिखा जा सकता है, यानी अगर अभी भी मेरे पास जो है ये सोडियम अमाइड का मॉलिक्यूल मौजूद हो NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो NH2 अमाइड ग्रुप है ये दोबारा से क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा और रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास? NH3। ये सोडियम वहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA। वो क्या था? सोडियम एसिटिलाइड। अब कितने सोडियम आ गए हैं? 2 सोडियम आ गए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई सोडियम एसिटिलाइड। डाई सोडियम एसिटिलाइड। तो बेटा ये एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते जा रहे हैं या हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन रिमूव होता जा रहा है, और चूँकि ये हाइड्रोजन टर्मिनल साइड्स पे मौजूद हैं, किनारों पे हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है दिस इज़ योर एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं उस कंडीशन की जिस कंडीशन के लिए मैं ये सारा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका जो है वो आगे चल के हमें बेनिफिट क्या होगा। हमारे पास बेटा एक सोल्यूशन होता है जिसको कहा जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हो तो ये इस टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करने पे आपको जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। चलें जी, हम इस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगर मेरे पास बेटा कंपाउंड हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और बेटा इसका मैं रिएक्शन करवा दूं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3
और अमोनिकल सोल्यूशन हो तो अमोनिकल सोल्यूशन से मुराद है NH4OH। तो बेटा कंडीशन कुछ यूँ होगी कि 2 अदद अमोनियम आयन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 अदद सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। ये जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव आयन, ये यहाँ पे नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाएंगे। आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा NH4NO3। कितने आयन, कितने मॉलिक्यूल्स बनेगा आपके पास? 2 अमोनियम नाइट्रेट बनेंगे। बाकी क्या होगा? 2 सिल्वर मेटल एटम आज़ाद हो गए। सिल्वर भी रिएक्टिव है जस्ट लाइक सोडियम, तो इसकी रिएक्टिविटी की वजह से ये सिल्वर क्या करेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे। और जब ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ से डिस्प्लेस होंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी सिल्वर का बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ, और राइट साइड पे भी बेटे सिल्वर का बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ। कंपाउंड बन जाएगा सिल्वर एसिटिलाइड, और जो सिल्वर एसिटिलाइड है ये वाइट प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में जो है वो हमें कलेक्ट हो जाएगा। जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले वो कहाँ गए? वो इन 2 हाइड्रोक्सीज के साथ OH के साथ बॉन्ड बनाएंगे। 2 OH 2 हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? 2 अदद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर अल्काइन या अल्कीन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो मिक्सचर में हम क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन डाल देते हैं। जो मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा वो अल्काइन होगा, वो एसिटिलाइड बना देगा, प्रेसिपिटेट्स बना देगा, सेटल डाउन हो जाएगा। और जो रिएक्शन नहीं करेगा बेटे वो आपके पास अल्कीन होगा। तो ये एक बड़ा ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है। और बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये एक सेपरेशन रिएक्शन भी है कि अल्काइन सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, अल्कीन गैस है, उस गैस को हम ऊपर से क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे। इसी का दूसरा पार्ट भी हो सकता है, और वो होगा बेटे आपके पास अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन। चलें जी इसको भी ट्राई करते हैं हम। लेट्स से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये है जी मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है जी अल्काइन मॉलिक्यूल इथाइन। अगर मैं Cu2Cl2 का जिक्र करूँ क्यूप्रस क्लोराइड, और इसको मैं रिएक्ट करवाना चाहूँ NH4OH के साथ, तो बेटा तो कंडीशंस क्या होंगी? यहाँ पे अमोनियम के 1 आयन हैं लेकिन क्लोराइड 2 हैं, तो अब ऐसा करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अमोनियम आयन 2 क्लोराइड आयन, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, NH4Cl प्रोडक्ट बन जाएगा। कॉपर यहाँ से आज़ाद हो गया। कितने कॉपर हैं? 2 कॉपर हैं। ये दोनों कॉपर इन हाइड्रोजन्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास बनेगा CuC ट्रिपल बॉन्ड Cu, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा कॉपर एसिटिलाइड, और जो कॉपर एसिटिलाइड है बेटे ये आपको रेड प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में मिलेगा। जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए हैं ये किससे बॉन्ड बना लेंगे? हाइड्रोक्सीज के साथ। तो फाइनली हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे यहाँ पे एज प्रोडक्ट। तो अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये दोनों रिएक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम अल्कीन। ओके, आइडेंटिफाई तो ऐसे हो गया कि वाइट प्रेसिपिटेट रेड प्रेसिपिटेट बन गया। सेपरेशन का मतलब ये है कि आपने अल्कीन गैस को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब मज़ा तो तब है कि जब हम रिमूव करने के बाद इन प्रेसिपिटेट्स को दोबारा से इन अल्काइंस में कन्वर्ट करें। बेटे अगर ये रिएक्शंस दोबारा से अल्काइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास इस सेपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने ये देखा कि अगर रिएक्शन ऑफ एसिटिलाइड किया जाए विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, तो बेटा इस कंडीशन से आप दोबारा से ओरिजिनल अल्काइन मॉलिक्यूल को जो है वो हासिल कर सकते हैं। चलें जी हम ट्राई करते हैं ये कैसे होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सिल्वर एसिटिलाइड को, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट हैं, इसको मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करवा दूँ, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स होंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के, और यहाँ से आपके पास बेटा सिल्वर और सिल्वर, ये 2 सिल्वर क्या करेंगे? इन नाइट्रेट्स के साथ मिल जाएंगे, तो 2 अदद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिल जाएगा। बाकी क्या बचा? 2 अदद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन चूँकि ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं और ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन सिल्वर की जगह कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अल्टीमेटली यू विल गेट
ओरिजिनल अल्काइन मॉलिक्यूल, इथाइन मॉलिक्यूल। इसी तरह आप कॉपर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड जो है वो आपको अलाउ कर रही है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकें। अगर कॉपर का एसिटिलाइड हो और आप बेटे इसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दें, तो बेटा ये भी कॉपर +1 है, ये भी कॉपर +1 है, ये सल्फ़र या सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, Cu2SO4 क्यूप्रस सल्फेट बनेगा। बाकी कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन, एक इस कॉपर की जगह एक दूसरे कॉपर की जगह आ जाएगा। एज अ रिजल्ट यू विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अगेन आपने बेटे इन रिएक्शंस की मदद से क्या किया? ओरिजिनल इथाइन मॉलिक्यूल को जो है वो यहाँ पर हासिल कर लिया। तो अब आपके पास बेटा ये कहानी पूरी हो गई कि एसिडिटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन से क्या मुराद है कि किसी भी sp हाइब्रिड कार्बन से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन होगा, और इस टर्मिनल हाइड्रोजन को कोई भी रिएक्टिव मेटल या कोई भी सोल्यूशन एज H+ आयन यहाँ से रिमूव कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इस फिनोमेना को एसिडिटी कहते हैं। इस एसिडिटी का फ़ायदा क्या होता है कि इसकी मदद से आप अल्कीन को या अल्काइन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन पे क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन अगर यूज़ किया जाए तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट वाइट प्रेसिपिटेट देगा और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड रेड प्रेसिपिटेट देगा। और इन प्रेसिपिटेट्स को अगर किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्ट करवाएं तो ओरिजिनल अल्काइन आपको दोबारा से यहाँ पे हासिल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चले आगे चलते हैं जी। आप लोग इन रिएक्शंस को जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतने ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ रट्टा लगा लेने से या समझ लेने से या सिर्फ पढ़ लेने से हमारा काम जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो आपने बेटा अगर इस पर कमांड हासिल करनी है तो इसका सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप इनकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, अब ज़रा हम इस साइड पे आते हैं। अब हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला हमारा रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। अच्छा जी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है बेटा, इस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए हम कोशिश करते हैं कि सारी की सारी कंडीशंस को पहले से ही कंप्लीट कर लिया जाए। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कैसे होती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कैसे होती है, और इस कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन में भी हमने यहाँ पर जो है वो कंडीशन के हिसाब से जो है वो बात करनी। ठीक है जी। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन में आपके पास एक ही रिएक्शन है जिसे आप बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, यानी आपने क्या किया, इस अल्काइन को रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज कैटलिस्ट, और रिएक्शन कितना था? 200 and 300 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एज अ रिजल्ट यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपके पास इनिशियली थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उस बॉन्ड ब्रेकिंग से आपके पास अल्कीन बनेंगे। फिर यही अल्कीन जो है ये फर्दर रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन से उसी कंडीशन पे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपके पास बेटे एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट होगा ये ईथेन हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड फाइनली एंड अल्टीमेटली ईथेन के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है। ईथेन से पहले ये रिएक्शन जो है वो किसी भी सूरत में स्टॉप नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन कहलाता है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। अच्छा जी, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगा कि ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड तक जाएंगे, और डबल बॉन्ड से आगे हमारा प्रोडक्ट जो है वो हासिल नहीं होगा। ठीक है जी। इसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। आपके पास बेटा एक एडिशन का रिएक्शन होता है, इसे कहा जाता है सिस एडिशन। ठीक है। एक बात और बता दूं कि आपके ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो हैं दे आर ऑल स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है जी। तो आपके पास अगर स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होंगे तो स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होगा कि हम टिपिकली सिस या ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो दोनों बना सकते हैं। यहाँ पे अगर सिस प्रोडक्ट बनाना हो
मिसाल के तौर पर आपके पास कंपाउंड है CH3, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड CH3। मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 2 और साथ में क्या होगा? ब्यूटाइन, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 ब्यूटाइन। इस मॉलिक्यूल को बेटे अगर मैं रिएक्ट करवा दूँ, किसके साथ रिएक्ट करवा दूँ? इसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, बेरियम सल्फेट and a compound named as quinoline. Palladium, barium sulfate and quinoline. क्विनोलिन हमारे पास पॉइजनिंग एजेंट है जो इस प्लेडियम या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करता है। हाइड्रोजन क्या करेंगे? इस प्लेडियम की प्रेजेंस में फ़ौरन से ऐड होंगे, रिएक्शन करेंगे और किसी भी एक साइड से ऐड होंगे। आपके पास बेटे ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये दोनों CH3 ग्रुप्स जो हैं ये कुछ इस तरह से एडजस्ट होंगे कि दोनों बेंड कर जाएंगे टुवर्ड्स द सेम साइड और ऑपोजिट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो 2 ब्यूटाइन से आपने एक प्रोडक्ट तो हासिल कर लिया है जिसका नाम हमने रखा है ये 2 ब्यूटीन है, लेकिन बेटे दोनों CH3 और दोनों हाइड्रोजन सिमिलर साइड पे हैं, तो इससे पहले आप लिख देते हैं सिस 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन जो है वो आपके पास यहाँ पर लिखा जाएगा। ये जो कैटलिस्ट होता है प्लेडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन का, इस कैटलिस्ट के लिए एक टर्म लिखी जाती है, इसको कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे पेपर में कि ये लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, तो बेटा आपने फिर ये याद रखना है कि ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए प्लेडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन का मिक्सचर होता है विद द हाइड्रोजन। ये लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकेंड वन, ये आपके पास एक एडिशन है जिसको कहा जाता है ट्रांस एडिशन। बेटा ट्रांस एडिशन के लिए, ये सिस एडिशन थी, ये ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन के लिए हमारे पास कोई सा भी अल्काइन होगा। मिसाल के तौर पर चले जी हम यही अल्काइन ले लेते हैं जो कि हमने ऊपर वाले केस में लिखा। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मॉलिक्यूल है 2 ब्यूटाइन। अब क्या होगा? इस 2 ब्यूटाइन का हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के नेसेंट पार्टिकल से, और ये कहाँ से आया? ये सोडियम और लिक्विड अमोनिया के आपस में रिएक्शन करने से आया है। कि अगर हमारे पास मिक्सचर हो सोडियम और लिक्विड अमोनिया का और इस मिक्सचर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, तो 2 हाइड्रोजन एटम इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। लेकिन क्राइटेरिया ये होगा कि अगर पहला हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन से इस कार्बन पे अटैक करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन इस साइड से दूसरे कार्बन पे नहीं आ सकता, बल्कि ये क्या करेगा? फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इधर से अटैक करेगा। यानी मेरे बात करने का मतलब ये है कि अगर एक साइड पे CH3 अपवर्ड अटैच हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये CH3 ऑपोजिट चला जाएगा। बाकी क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, और यहाँ भी आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन। ये भी 2 ब्यूटीन था, ये जो बन रहा है ये भी 2 ब्यूटीन है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक केस में आपके पास जो 2 ब्यूटीन बन रहा है वो सिस मॉलिक्यूल है, और दूसरे केस में जो 2 ब्यूटीन बन रहा है ये आपके पास ट्रांस मॉलिक्यूल। तो एक तरफ जो है वो आपके पास बेटे पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुई है जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, और दूसरी साइड पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन अगर फ्रंट साइड से यहाँ से ऐड हो रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन बैक साइड से ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आपने अगर 2 ब्यूटाइन से, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन किया जाए हाउ विल यू प्रिपेयर 2 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइन बाय हाइड्रोजनेशन, ठीक है, 2 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइन बाय हाइड्रोजनेशन, तो ब्यूटाइन के 2 आइसोमर सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन बनते हैं आफ्टर हाइड्रोजनेशन। एक में लिंडलर्स कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा और दूसरे में सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया को हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा अगला जो है वो टॉपिक क्या है? इस केस में हमारे पास बेटे जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है जी हेलोजिनेशन। हेलोजेंस को ऐड करते हैं। मैं एक ही रिएक्शन लिखूंगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल की तरफ जो है वो हमने नहीं जाना। ठीक है जी। हेलोजिनेशन में अगर फॉर एग्जांपल ब्रोमीन को रिएक्ट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज सॉल्वेंट
और इसका टेम्परेचर रखा जाए -34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटे ये रिएक्शन जो है वो आपके पास हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ब्रोमीन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की ख़ास बात क्या है जी? इस रिएक्शन की ख़ास बात बहुत ही आसान सी है कि आप अगर बेटे किसी ईथाइन के लिए ब्रोमिनेशन करें तो सबसे पहले क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड इस ब्रोमीन को ब्रेक करेगा, जैसे आपने अल्कीन में देखा, और ये वाला बॉन्ड जाएगा इस दूसरे ब्रोमीन की तरफ, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br-1, जबकि ये वाला ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और साथ ही साथ एक ब्रोमीन का पॉजिटिवली चार्ज ट्रायंगुलर सर्कल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये जो आपके पास है इसका नाम हमने पढ़ा था, ये होता है ब्रोमोनियम आयन। इस ब्रोमोनियम आयन की ख़ास बात ये है कि इसमें दूसरा ब्रोमीन फ्रॉम अपोजिट साइड फ़ौरन से आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो बेटा जो असल में कहानी है ये आपको मैंने इससे पहले प्रीवियसली अगर आप मेरा लेक्चर देखें तो उसमें भी मैंने आपको समझाई थी कि असल में ये जो एडिशन होती है इसको कहा जाता है ट्रांस एडिशन। तो ट्रांस एडिशन में क्या होगा कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक ब्रोमीन इस साइड से और दूसरा ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से बॉन्ड बनाएगा। ये आपके पास ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो ईथीन होगा, ये ट्रांस मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ये ट्रांस एडिशन होती है। लेकिन अभी मज़ीद एडिशन हो सकती है क्योंकि अभी भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेशन है। तो आप डबल बॉन्ड को मज़ीद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब की बार मैं इसका मैकेनिज़्म या कंडीशन नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास फाइनली हासिल क्या हो रहा है, अब हमारे पास फाइनली जो है बेटे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हासिल होने जा रहा है। तो अगर फाइनली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपके पास बने तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक साइड पे कार्बन एक और एक 2 ब्रोमीन के साथ, जबकि दूसरी साइड पे भी कार्बन एक और एक 2 ब्रोमीन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। रिज़ल्ट क्या बनेगा आपके पास, ये हो जाएगा जी टेट्रा ब्रोमो ईथेन। ठीक है जनाब, चलें आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इसके रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर ले। ये लेक्चर जो है वो चूँकि काफ़ी हद तक जो है वो बड़ा होता जा रहा है, लेंथी होता जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है फिर बाद में क्लियर नहीं होंगी। इंशाल्लाह बाकी के रिएक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर उनकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स मैं फिर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।